जिसने पूरा देश टॉप किया है उस बच्चे को उसकी मम्मा पूछ रही है कि भाई तेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा क्या? एग्रीकल्चर का एक सीधा किसी को नाम से अगर एग्रीकल्चर जाना जाए तो वो हाई रमेश जी सर, 12 बजे हो चाहे रात की 1 बजे हो तो भी आके बस यूं ही पूछना कि कैसे हो। और मेन बात ये है कि 11th में पूरा फोकस किया किसी ने तो 12th में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उससे। बिल्कुल सही बात है। सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ जो शख्सियत है पूरा राजस्थान नहीं बल्कि पूरा देश वाकिफ है, योगेश सारण विद 12th 12वीं के साथ CUET को पूरे देश में फतह करना किस तरीके से किया जाता है आज हम इनसे जानेंगे और आज ये बताने वाले हैं कि इस सफलता के पीछे इनका क्या क्या सीक्रेट है या क्या राज है, एक बार आप बताएं। सर पहली बात तो सीक्रेट की, तो सीक्रेट ऐसा तो कुछ है नहीं। मेन तो कोचिंग और इंस्टीट्यूट ही होता है जो सीक्रेट होता है, वो तो सबके सामने है कि राजधानी आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में पहले भी बहुत ज़्यादा टॉप में रही है और एग्रीकल्चर का तो माने तो एक टाइप से तीर्थ स्थली मान सकते हैं अपने राजधानी को। दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात करूँ तो रमेश जी सर भी हैं जो अगर एग्रीकल्चर का एक सीधा किसी को नाम से अगर एग्रीकल्चर जाना जाए तो वो हाई रमेश जी सर। तीसरी बात यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है या फिर डाउट सॉल्विंग बहुत ज़्यादा शानदार यहाँ की। चौथी बात फैमिली नेचर भी बहुत बढ़िया है यहाँ के। जैसे सर की बात करूँ तो सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। अगर कभी भी कोई भी चाहे 12 बजे हो चाहे रात की 1 बजे हो तो भी आके बस यूं ही पूछना कि कैसे हो, पढ़ाई बढ़िया है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। एकदम घर वाले जैसी मेरे लिए यहाँ पे माहौल रहा, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया और इसी की वजह से शायद आज ये हो पाया। जब रिजल्ट आया और फैमिली को पता चला कि ये आपका स्कोर है या आपने फैमिली को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? जी सर, मैंने पहले तो हालांकि आंसर की आ गई थी, मैंने घर वालों को नहीं बताया था इतना कि फिर मैंने पहली बार मेरी मम्मा को बताया, वो भी सुबह सुबह जब यहाँ पे शायद शाम को उन्होंने प्रोग्राम कर लिया था तो मैंने सुबह सुबह मम्मा को फ़ोन मिलाया कि मेरा ये स्कोर है 690 मैंने स्कोर किया CUET में। तो मम्मा हाउसवाइफ है तो उन्हें नहीं पता कि 690 क्या होता है या कितना बड़ा या बिल्कुल कैसा सही बात है, स्कोर बिल्कुल है। सीधे से एकदम हाँ। डाउन टू अर्थ, जिनको पता ही नहीं है भाई क्या होता है। जी सर, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सोच के फिर मुझसे पूछते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा तेरा तो कितनी बड़ी बात है, मतलब जिसने पूरा देश टॉप किया है उस बच्चे को उसकी मम्मा पूछ रही है कि भाई तेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा क्या, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद में फिर मैंने कहा नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी उन्हें लगा कि हो सकता है कि जो इसके मन में थी ऐसे जानते थे कि ये बढ़िया लेना चाहेगा, नहीं यूँ था कि पता नहीं कितने बढ़िया स्कोर आया या नहीं आया। तो इतने में मेरे साथ बायोलॉजी के सर हैं हमारे उमा राम जी सर, वो बैठे थे तो उन्होंने बात की कि आपके बेटे ने पूरा इंडिया टॉप किया। तो फिर उन्हें लगा कि हाँ कुछ बढ़िया हुआ है, कुछ बढ़िया हुआ है। जी सर। जब सर ने यहाँ से बताया कि भाई बच्चे ने पूरा इंडिया टॉप कर दिया तब जाके भाई उनको विश्वास हुआ है। और अभी अभी रिसेंट में आज योगेश के पिताजी द ग्रेट पर्सन आज यहीं हमारे यहाँ आए हुए हैं और उनसे मैंने कहा कि सर बच्चे ने बहुत तपस्या की है, तो उनके भी वर्ड्स यही थे कि सर हाँ हमें पता था कि भाई अच्छा करेगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना हार्डवर्क या इतनी तपस्या ये करेगा। और सीधा सा फंडा है कि कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क किया है, मेहनत की है और आज आपके सामने है योगेश सारण। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाई कितने घंटे पढ़ना जरूरी है या कंसिस्टेंसी जरूरी है तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे अभी CUET की तैयारी कर रहे हैं, जो अब की बार जो टॉपर आपके बीच में आने वाला है, उसके लिए आप उस बच्चे को क्या गाइड करना चाहेंगे? सर दोनों ही चीज़ जरूरी है, रेगुलेटरी भी जरूरी है, टाइम मैनेज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूँ सोच रहे हो कि मैं 11th में नया आया हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो 11th ही है जो आपको बेस बनाएगी। बिल्कुल सही बात। क्योंकि 10th के पहले तो एग्रीकल्चर सिर्फ एक 10th के चैप्टर में आती है, जो छोटा सा चैप्टर है, बहुत शायद जियोलॉजी का चैप्टर है, जियोग्राफी का चैप्टर है वो। तो उसमें भी एक सिर्फ वो नाम ही पता चलता है कि एग्रीकल्चर है, जो है वो 11th में ही पता चलेगा कि आप कितना बढ़िया कर सकते हो या कितना। हाँ, जो बच्चे नॉन फाउंडेशन तैयारी कर रहे हैं, जिनको फाउंडेशन जो जेट को पूरा तैयारी मतलब जो नॉर्मल एग्रीकल्चर बायोलॉजी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे 11th में आके प्योर केमिस्ट्री प्योर बायोलॉजी और पूरी की पूरे एग्रीकल्चर का पार्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़नी चाहिए या उनको फाउंडेशन करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप?
सर फाउंडेशन तो अगर आप फाउंडेशन कर लोगे तो किसी की लोड नहीं है, अगर आप 11th-12th करोगे तो आपको फाउंडेशन की बाद में लोड पड़ेगी, ये भी सही है। बात है। अगर आप फाउंडेशन नहीं करते हैं तो 12वीं के बाद साल खराब करना है, और अगर योगेश भैया की तरह अगर आपको ऑल इंडिया टॉप करना है 12वीं के साथ तो आपको फाउंडेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ सवाल ये है कि अगर अब की बार भी राजधानी से अगर टॉपर आता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि उसको टॉप करने के लिए क्या क्या करना होगा? सर अगर मेन तो यही है कि क्लास में पूरा फोकस है, सर की बात पूरी ईमानदारी से सुनी है, और मेन बात ये है कि 11th में पूरा फोकस किया किसने तो 12th में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उससे। बिल्कुल सही बात है। इनका कहना है कि अगर प्रॉपर कंप्लीटली डेडिकेट होके डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, तो अब की बार फिर से हिंदुस्तान आप टॉप कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी।